Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, today we will continue our chapter number 5 and today we will continue from the topic preventing communicable diseases. In the last AV we have completed communicable diseases up to here, which diseases spread ड्यू टू कम्युनिकेबल. नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज. वी नो दैट डिसीजेज मेनली स्प्रेड थ्रू टच, अनक्लीन वाटर, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेड फूड एंड इक्विपमेंट. अभी हमने लास्ट एवी में ही किया है, लास्ट टॉपिक पे, कि किस किस की वजह से होते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज. टच, किसी के टच करने से, अनक्लीन वाटर से, किसी इंसेक्ट से, मीन्स अफेक्टेड इंसेक्ट हो गया, या इन्फेक्टेड फूड हो गया, या इक्विपमेंट हो गई, इसी से स्प्रेड होते हैं. मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन कैन हेल्प प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेज. गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, अपने आप को या फिर कम्युनिटी को, आसपास के एरिया को हाइजीन रखना, उससे किससे हेल्प मिलती है, कम्युनिकेबल डिसीजेज को होने से, वो उससे हम बच सकते हैं. अगर ये चीज़ें हम साफ़ रखेंगे तो हमें क्या होगा, कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होंगी. क्लीन वाटर एंड फूड, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें हमेशा ही क्लीन वाटर को पीना चाहिए. वाटर कैन बी मेड सेफ़ टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग और बाय क्लोरिनेटिंग. किससे वाटर हमारा जो सेफ़ रहता है, मतलब जो हमारा वाटर है किससे प्यूरीफाई रहता है, या तो हम बॉईल करेंगे, उसको उबाल कर पिएंगे, या फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए, या फिर क्लोरिनेशन करके उसका पानी पीना चाहिए. फूड एंड वाटर शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड सो दैट फ्लाइज कैन नॉट पोल्यूट इट. फूड को और वाटर को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो फ्लाइज होती हैं वो उसको टच नहीं करेंगी और पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, उसको गंदा नहीं करेंगी. ठीक है. गुड हाइजीन, मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सनस और थिंग्स यूज्ड बाय देम. हमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो बीमार पीपल होते हैं, जो बीमार पर्सन है, उसको उससे कम मिलना चाहिए, और उसके अगर उससे मिल भी रहे हो तो आप उसको टच नहीं करोगे, उसकी यूज़ की हुई चीज़ों को आप नहीं यूज़ करोगे. ऑलवेज कवर योर नोज और माउथ विद द हैंकचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग. जब भी आप खांसते हो, छींकते हो, तो आप अपने नोज़ को कवर करोगे. आपको नोज़ कवर करके ही स्नीजिंग एंड कफिंग करनी चाहिए. किससे कवर करना है, अपने हैंकी से. ठीक है. जब भी आप स्नीज़ करते हो, कफ करते हो, अपने हैंकी से अपने नोज़ को कवर करके रखना चाहिए. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और टचिंग फूड. फूड को टच करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए, हैंड्स को भी वॉश करना चाहिए, उसके बाद अपने फूड को टच करना चाहिए. बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लोथ्स. डेली नहाना चाहिए और हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. वॉश्ड क्लॉथ होते हैं उनको पहनना चाहिए, गंदे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइंग्स. मच्छरों के काटने से, मक्खियों के, उससे कैसे बचा जा सकता है. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर्स. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन योर नेबरहुड इन पॉट्स, वेसल्स, टायर्स, डिचेस, ड्रेन्स एक्सेट्रा. मॉस्किटो किससे फैलते होते हैं, कहाँ पे फैलते होते हैं वो, जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है. स्टैगनेंट वाटर, जहाँ पर खड़ा पानी, पानी को खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए हमें. ठीक है. अपने आसपास के जो एरिया है, लाइक जैसे पॉट हो गया, किसी भी चीज़ में पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर मॉस्किटोज ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं. ठीक है. तो हमें पानी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए. Put a few drop of kerosene in still water to prevent mosquitoes from laying eggs. हमें पानी में कैरोसिन्स को
मिला देना चाहिए, उसकी 1-2 ड्रॉप्स डाल देनी चाहिए, क्योंकि जो मॉस्किटो फ्लाइज के एग्स होते हैं वो वहाँ नहीं होंगे, उनसे बचा जा सकता है। फ्लाइज नीड डर्ट एंड गार्बेज टू ब्रीड अपॉन। क्या है, ब्रीडिंग के लिए फ्लाइज को डर्ट और गार्बेज चाहिए होता है। टू डू नॉट लिटर, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। वी शुड हेल्प इन कीपिंग आवर नेबरहुड एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास का जो अपना ये आपका एरिया है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वैक्सीनेशंस की हेल्प होती है। रेगुलर वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिसीज लाइक फ्लू, मीनिंगिटिस, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा हेल्प इन कीपिंग अस गार्डेड अगेंस्ट दैम। हमें अपनी जो ये डिसीज़ होती हैं लाइक फ्लू हो गए, तो इनकी आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे, आपको प्रोटेक्ट, आपकी बॉडी प्रोटेक्टिव रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। डिसीजेज विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते, उनके द्वारा नहीं फैलते, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। Some of the non-communicable diseases are caused due to the deficiency of a particular nutrients. वो डिसीज़ कैसे होते हैं, पर्टिकुलर डेफिशिएंसी, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। ठीक है, किसी में विटामिन ए कम होता है तो कौन सी दूसरी आपको डिसीज़ हो जाती है, किसी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, ये किसी पर्सन टू पर्सन नहीं होते। ठीक है। डेफिशिएंसी डिसीजेज, the lack of nutrients in the diet over a long period of time cause deficiency diseases. न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से आपकी डाइट में काफ़ी लंबे समय तक एक किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है अगर आपकी बॉडी में, तो उससे डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीज हो सकते हैं। Sometimes the body's inability to absorb nutrients from the food also cause deficiency disease. कई बार हमारी बॉडी ही अनेबल होती है फूड में से उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तब भी हमें डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती हैं। नेम आगे आपको इस चार्ट में मेंशन है। लाइक फर्स्ट है विटामिन ए। डिसीजेज एंड सिम्टम्स, डिसीज कौन सी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम क्या है, पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी इन डार्क, उस आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वैसे आप नॉर्मली आप अगर आइज़ क्लोज करके भी अंधेरे में चल रहे हो तो आपको दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मली आप थोड़े से डार्क में भी देख सकते हो, बट विटामिन ए की वजह से आप उसमें नहीं देख सकते। सोर्स है ग्रीन लीफी। सोर्स क्या है जिसकी वजह से आपको विटामिन ई मिल सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट हो गई, पंपकिन, पपाया, मैंगो, मिल्क, एग यॉक। एग यॉक क्या होता है, जो आपके एग में येलो कलर का पोर्शन होता है ना, इन बिटवीन द एग येलो कलर का जो पोर्शन होता है वो एग यॉक होता है। इनसे आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी, बेरी, ये आपको डिसीज़ है, ये भी इससे क्या होता है, सिम्टम क्या है, वीक मसल्स वीक हो जाती हैं, नर्व्स वीक हो जाती हैं, पर्सन गेट्स क्रैम्प्स, चक्कर आने लगते हैं, फील्स टायर्ड इजीली, जल्दी फील हो जाती है, आपको टायर्ड फील हो जाता है। सोर्सेज क्या है, स्प्राउट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, अनपॉलिश्ड राइस हो गई, मिल्क हो गया, नट्स, मीट, इन सब से विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी, ऐसे ही ये पूरा टेबल है किसकी वजह से क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की विटामिन ए, वी, सी, डी, कैल्शियम हो जाता है, आयोडीन, आयरन हो जाता है। ये आपको फर्दर इसकी डिसीज़ बताई है, ब्लैक जो आपको बोल्ड किया हुआ है ये डिसीज़ हैं इनसे होने वाले। आगे आपको सिम्टम्स बताए हुए हैं और किससे कौन सा आपको सोर्स हैं, किसकी वजह से आपको कौन सी चीज़ मिल सकती है, कौन सी डिसीज़ आपको नहीं होगी अगर आप इनको प्रॉपर अमाउंट में खाओगे। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे। ये आपको दिखाए हुए है स्कर्वी, टीथ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रिकेट, आपकी जो पैरालाइज टाइप का हो जाता है, गोइटर है जो गले में होता है। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटेड टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।